हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल फिट फॉर एग्ज़ाम में। और आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है ना? बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि अब फाइनल टाइम आ चुका है, तो बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे, है ना? जैसा कि आज बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने, राष्ट्रीय युवा दिवस। आज भैया राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 जनवरी 2023 नेशनल यूथ डे। हमारा पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा वो ऊर्जा से समाहित, एकदम चेहरे पर तेज उनके जो नज़र आता था और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़े, वो स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी सोच थी। वो कहते थे हमेशा उच्चतम के लिए देखें, हमेशा उच्चतम सोचें, तभी आप उच्चतम तक पहुंच सकेंगे, तभी आप उच्चतम तक पहुंच सकेंगे, है ना? तो उसी के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं एक कविता कहना चाहूँगा। चलना है यदि किसी के जैसा, चलना है यदि किसी के जैसा, तो चले विवेकानंद जैसा। बनना यदि किसी के जैसा, तो बने विवेकानंद जैसा, बने विवेकानंद जैसा। देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा, देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा, करें विवेकानंद जैसा, करें विवेकानंद जैसा। जीना है यदि किसी के जैसा, तो जिए विवेकानंद जैसा, जिए विवेकानंद जैसा। और हमारे देश के युवा वर्ग के लिए, उठो और जागो देश के युवा, तुमको इतिहास बनाना है। उठो और जागो देश के युवा, तुमको इतिहास बनाना है। मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है, बस सोया विवेक जगाना है। आज इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपसे मैंने वादा किया था कि इसका मैं एक अलग लेक्चर लाऊंगा, और जो कि आज मैं लेके आ गया हूं। आज हम पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो हमारा टॉपिक है आज बोट एंड स्ट्रीम। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात बहुत याद आती है, आप सबने सुनी होगी। उन्होंने कहा था उठो जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि बकरे की बलि दी जाती है, कभी शेर की नहीं, शेर की नहीं, शेर की नहीं। बोट एंड स्ट्रीम, आज हम इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इन पे बेस्ड आपके 2 क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोट एंड स्ट्रीम आखिर होता क्या है। जैसे बोट को आप सभी लोग जानते हैं भैया, बोट को कहते हैं हम नाव, और स्ट्रीम कहते हैं हम धारा। ये धारा कौन सी धारा है? पानी का बहाव, मतलब जो पानी की जो बहाव चलता है, उस धारा की बात कर रहे हैं इसको, ठीक है? उस धारा की बात कर रहे हैं। जैसे इसको हम स्ट्रीम कहते हैं ना। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना किसके बारे में है? इसमें हमें पढ़ना 3 चीज़ों के बारे में है। एक तो स्पीड, ठीक, और एक डिस्टेंस, और एक टाइम। बचपन में आपने छोटे क्लासेस में 6-7 क्लासेस में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को पढ़ा होगा कि आखिर इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। सेम यहीं से आपको दूसरा फार्मूला मिल जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सब यहीं से निकल आता है ना। तो एक ही आपको फार्मूला कोई भी याद करना है, बस उससे आपको एडजस्ट कर लेना है कि किस चीज़ के बारे में पूछा है और किस चीज़ के बारे में निकालना है ना। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप ध्यान रखें, इसकी नीड पड़ने वाली है इन क्वेश्चंस में, ठीक। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम आखिर होती क्या है, इसमें होता क्या है कि कोई भी रिवर है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, पानी स्टिल है, मतलब रुका हुआ है, जिसको शांत जल कहते हैं, ठीक है। उसमें स्ट्रीम की स्पीड क्या है, तो वही मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर कितनी हो सकती है, ये बताते हैं, है ना। सेकंड थिंग, स्पीड ऑफ बोट इन फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर ये भी होता है ना। थर्ड थिंग आपसे पूछी जाती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसके बारे में। मतलब स्ट्रीम मतलब वो जो बहाव है, जो उस पानी का बहाव है, उसकी चाल क्या है, मतलब उसकी चाल क्या होगी, है ना, उसकी स्पीड बतानी है। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक। इन 3 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्टिल वाटर में अगर देखा जाए, यहाँ पर आपके
दो तरीके के केस बनते हैं, दो तरीके के केस बनते हैं। पहला आपका बनता है डाउन स्ट्रीम, सब समझाता हूँ अभी आखिर ये है क्या डाउन स्ट्रीम। दूसरा है आपका अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब आप समझते हैं? डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि कोई भी बोट किसी भी पानी में, अगर किसी पानी की जो धारा है, मतलब पानी की स्ट्रीम में अगर बह रही है, उसी के साथ, मतलब जैसे पानी का फ्लो ये इस तरीके से है नीचे की तरफ, उसी के साथ आपका नाव भी, अगर बोट भी उसके साथ जा रही है तो उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक, यहाँ मतलब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है कि नाव की जो स्पीड है, मतलब नाव की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बाहों के डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किसको कहते हैं? अप स्ट्रीम ये कहते हैं कि जैसे पानी का फ्लो तो ये जा रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव जा रही है या आप जा रहे हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जा रहा है, उसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम। तो सीधी सी बात है, मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में डिफरेंस क्या होता है। हमेशा जो स्पीड होती है किसकी, बोट की, इस बोट की बात कर रहे हैं ना, और स्ट्रीम की, वो एक दूसरे के साथ ऐड होगी। क्यों ऐड होगी? क्योंकि देखिए ट्रेन वाले चैप्टर में हमेशा डिफरेंस होता था कि अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन ट्रेन आ रही है तो हम उसकी स्पीड को ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है ना, उस ट्रेन वाले चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। बोट और स्ट्रीम हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कोई भी बोट अगर फ्लो कर रही है और उसी की डायरेक्शन में अगर हमारा पानी का जो बहाव है वो भी है, तो हमेशा स्पीड जुड़ेगी। आप जैसे 20 किलोमीटर की रफ्तार से आप चल रहे हैं, पानी भी अगर 15 किलोमीटर की रफ्तार से अगर बह रहा है तो आप 35 किलोमीटर की स्पीड से आप जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा स्पीड हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। किस किस चीज की, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर देखा ये कंडीशन जो बनती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर, ठीक, सेम डायरेक्शन होगा, यहां पर कह सकते हैं हम लोग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यहां पर जो आपकी होगी स्पीड होगी, वो सब्ट्रैक्ट की जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर। क्या चीज, जो बोट की बात कर रहा हूं मैं, जो बोट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर में होगा, और जो बोट की जो मतलब डायरेक्शन होगी, उसी के जो फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन होगी और बोट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपोजिट होगी। जैसे पानी ऐसे बह रहा है और नाव है वो आपकी इस तरीके से जा रही है ऊपर साइड को, तो पानी जो आपका फ्लो हो रहा है ये, और ये ऊपर जा रहा है, इसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम। यही अगर डायरेक्शन आ रहा है और यहाँ से अगर ये आपकी नाव जा रही है, बोट जा रही है ये इस डायरेक्शन में, और पानी का फ्लो ये है, इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पानी के बहाव के साथ अगर कोई भी नाव जा रही है, बोट जा रही है, वहां पर होगी डाउन स्ट्रीम, और पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जा रही है तो वो अप स्ट्रीम। जैसे यहाँ पर अगर हमने इसको, मैं ऊपर रफ कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, रफ करना बहुत ज़रूरी है। दोनों कंडीशन हम पढ़ेंगे अब, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसको आप रफ कर दीजिए। देखिए ये नाव है, नाव, देखिए अब ये यहाँ पर आ गया आपका डाउन स्ट्रीम और ये आपका आ गया अप स्ट्रीम। समझ में आएगा, बहुत मस्त। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या बताते हैं, स्पीड ऑफ बोट ऐड होगी किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जैसे हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट अगर x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y,
तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम। ठीक। सेकेंड थिंग, अप स्ट्रीम में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट जो है उसमें माइनस हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर भी लेट करते हैं कि स्पीड ऑफ बोट अगर x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है तो x माइनस वाई आपकी हो जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी का यूज़ करना है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट अगर स्टिल वाटर में अगर करते हैं तो इसको हमें यूज़ करना है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ, स्टिल वाटर में अगर स्पीड ऑफ बोट पूछा तो क्या करेंगे, हमेशा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक, हमेशा ये होगा। क्लियर। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछते हैं, अभी बताता हूँ ये आया कहाँ से, स्ट्रीम पूछता है तो हमेशा डाउन स्ट्रीम माइनस यू अपॉन 2 होगा। कहाँ से होगा भैया, कैसे होगा, ये क्या रटना है? नहीं, रटना नहीं है। स्पीड ऑफ बोट बता देता हूँ मैं कि क्या होता है। सबसे पहली चीज़, स्पीड ऑफ बोट की अगर हम बात करते हैं, किसमें, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में। अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर दिया है तो उसके बारे में क्या होगा, ये है नाव की चाल, मतलब बोट की चाल, और ये है स्ट्रीम की चाल। आया कहाँ से, अगर आप देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना है, एक्स प्लस वाई। ठीक, अप स्ट्रीम कितना है, एक्स माइनस वाई, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये y और y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपका आया 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो बचा x, और ये x क्या था, ये x क्या था, स्पीड ऑफ बोट ही तो थी, तो वही हम निकालना है, स्पीड ऑफ बोट, है ना। सेम थिंग यहाँ पर, अगर डाउन स्ट्रीम आपकी x प्लस वाई है माइनस u, मतलब अप स्ट्रीम कितनी है, x माइनस वाई अपॉन 2, यहाँ से आपका आया x प्लस वाई, माइनस साइन चेंज होंगे ना, x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 2, x और x कैंसिल, तो यहाँ से आया आपका 2y अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, ये आपका आया y। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये हमने निकाल दिया। तो ये वहाँ उन क्वेश्चंस में हम इनका यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखी है। लेकिन अगर जहाँ निकालनी है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, वहाँ पर ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। अभी इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपको समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया है, डायरेक्ट आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट बताइए, तो आप सीधे प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर स्टिल वाटर में आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ है और सीधे आपसे पूछ लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालें, उस बाहों की स्पीड निकालें, तो सीधे हम d माइनस यू मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 लगाएंगे, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। ओके, ये क्लियर हुआ। एक बेसिक थिंग हमें और याद रखनी है इसमें, यूनिट से रिलेटेड अभी देखते हैं क्या। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस तरीके का डिस्टेंस टाइम स्पीड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो किलोमीटर में है, मीटर में है, या स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हमको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। आंखें खोल कर आप ध्यान रखेंगे भैया यूनिट क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आखिर यूनिट है क्या। वही चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में और ये जा रहा है आपका मीटर पर सेकंड में, अगर कन्वर्ट करना है तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। सेकंड थिंग, अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है और वो अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब उसको कन्वर्ट करना है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर आप ये रटा क्यों रहे हैं? रटा नहीं रहे हैं, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए बता रहे हैं। आया कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। किलोमीटर से, जैसे आपको जाना है कहाँ पर है, मीटर पर सेकंड से आपको जाना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या फिर पहले इसको जरा फोकस कर लेते हैं
कि आखिर यह है क्या। देखिए देखिए किलोमीटर पर आवर से हमको पर जाना है भैया, किलोमीटर पर आवर से जाना है मीटर पर सेकंड में। कैसे जाएंगे, 1 किलोमीटर में, ये 1 किलोमीटर ही तो है और इसको 1 आवर कह दें, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ 1000 मीटर। और 1 घंटे को जरा सेकंड में बदलिए तो 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक, अब इसको जरा कैंसिल आउट करें, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से बचा आपका 10/36, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आया कितना 5/18। ये सॉल्व होके आता है यहाँ से। सेम इसका अगर हम उल्टा कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, सेम वहीं पर आ जाएगा आपका 18/5। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ बेसिक चीज़ और आपको बता देते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट चलता क्या है। इसमें अगर आप मीटर पर सेकंड से अगर जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, ये आपको शॉर्टकट ट्रिक है। कंपटीशन वाले बड़ा बहुत ध्यान से देखें, ये सर क्या बता रहे हैं। इसमें 5 की टेबल चलती है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। सेम इसी तरीके से 18 की टेबल इसमें चलती है। ठीक, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। सर ये कैसे बता रहे हैं, अगर आपको 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो डायरेक्ट 18 लिख दीजिए। 10 है तो 36 कैसे आएगा जरा। अब 10 मीटर पर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में, कैसे होगा सर 10। ठीक, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है ये बताएं। 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1000 में जाएगा। ठीक, अब सेकंड से आवर में जा रहे हैं तो ऊपर क्या 60 × 60। अब ध्यान दीजिएगा 0 0 0 0 और 0 आपका कट गया तो 6 6 जा 36 आ गया। यहाँ से आपका कन्वर्ट होकर सीधे आता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो ये टेबल चलती है। अगर 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर दिया है और इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 18 × 1000, मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और सेकंड को मतलब आवर को सेकंड में, 60 × 60। तो 0 से 0 0 0 कट, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये कैंसिल आउट होके आपका आ गया 5। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप इधर से इधर जाइए चाहे उधर से उधर जाइए, हमेशा इसका 5 और 18 की टेबल चलती है। मीटर पर सेकंड में 5 की टेबल, किलोमीटर पर आवर में 18 की टेबल चलती है। ये आपको जब कंपटीशन के दौर में पहुंचेंगे तब आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और हाँ, ये हो सकता है आपका लास्ट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से दे रखा है, बोट एंड स्ट्रीम का अगर टॉपिक का आ गया और आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ये ना करके सीधे सीधे अगर डायरेक्ट 5/18 या 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बोर्ड एग्जाम में करके चले आएंगे तो एग्जामिनर आपका गलत करेगा नहीं। ये होता है टाइम की कमी का यूटिलाइज करना। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में आपने देख रखा होगा, अभी मैंने डाला था वीडियो में, देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि एक वीडियो क्लिप डाली थी, उसमें नाव बह रही है किसी पानी में, है ना, तो किस तरीके से बहती है, आपको अच्छा लगा होगा, उसमें देखा होगा। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बोट goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. ठीक है, in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and the boat in still water. ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड ये करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ बोट क्या है। तो पहले हम उसको लेट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लेट
स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड को हम मान लें x किलोमीटर पर आवर। ठीक, सेम स्पीड ऑफ क्या माने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेट करेंगे y किलोमीटर पर आवर। बात जो यहां पर की है दो चीजों की, दो कंडीशन है, एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक, दोनों कंडीशन एक साथ चल रही हैं कि जब अप स्ट्रीम में होता है और जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तब उसमें जो टोटल टाइम लगता है वो आपका 10 आवर्स लगता है किसी बोट को, है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, यहां देखिएगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट केस हम बताते हैं, केस फर्स्ट की बात, चलिए केस फर्स्ट नहीं, अभी बाद में देखते हैं इसको। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, अप स्ट्रीम का मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जब भी अप स्ट्रीम है तो हमेशा क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है माइनस होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, तो ये होगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो क्या होगा, बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा। क्वेश्चन में दे रखा है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब फर्स्ट केस बनाते हैं, केस फर्स्ट, और यहां पर केस चलेगा सेकंड। तो पहले केस में क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले आप फार्मूला याद रखिएगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक, ये आपका बेसिक फार्मूला है, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इस फार्मूले को आप ध्यान जरूर रखें, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप लटक जाएंगे, नहीं होगा सॉल्व। तो केस 1 में हम क्या बताते हैं कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगर चलता है और 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है तो उसे टोटल टाइम लगता है वो 10 आवर्स लगता है। तो केस 1 में क्या कहते हैं, 30 किलोमीटर अगर स्पीड है, स्पीड मतलब वो 30 किलोमीटर अगर उसकी डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है, तो स्पीड कवर करते हैं जिस स्पीड में वो है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम हमने कितनी मानी, x माइनस वाई। ठीक, प्लस साथ ही साथ क्या करते हैं, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलते हैं, तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, और जो टोटल जो टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात हो गई ना, टोटल जो टाइम लगता है वो 10 आवर्स लगता है। ये आपको मिल गई पहली इक्वेशन। ठीक, केस 1 में। दूसरी की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। 13 आवर्स लगते हैं अगर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में अगर अप स्ट्रीम चलते हैं तो x माइनस वाई। ठीक, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, टोटल टाइम लगता है वो 13 आवर्स लगते हैं। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए ये सर अभी प्रीवियस लेक्चर है उसको आप जाके देखें, उसमें मैंने इसको सॉल्व करना बताया है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, बेसिक कॉन्सेप्ट था, और जो क्वेरीज आई थी बच्चों की वो भी मैंने सॉल्व कराई थी, तो वो जरूर देख लें जाके, तब ये इजीली आपसे हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लेट करते हैं, कैपिटल एक्स, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट करते हैं कैपिटल वाई। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं, और स्वामी विवेकानंद की बातों पर अमल करें, हमेशा नेगेटिव अप्रोच ना अपनाएं कि सर क्या होगा, डर लगता है ना, डर और कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी फील्ड होती है जो हम सबका वेट कर रही होती है, और सही समय पर हम वहां पहुंच ही जाते हैं। देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसको हम क्या कहेंगे, 30x कह दें। अब ये मत कहिएगा सर ये कहाँ से आया, अगर ये समझ में ना आया हो तो प्रीवियस लेक्चर पूरा आप देखें जाके, वहां समझ में आ जाएगा।
इसको मैंने 1/x माइनस वाई को x माना तो यहाँ पर x आ गया, ठीक। अब प्लस 44y इज इक्वल टू 10, ठीक। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक। दूसरी आपकी इक्वेशन यहाँ से बनेगी 40 x माइनस वाई को क्या लेट किया x, ये कॉमा है, ठीक है, प्लस 55 y इज इक्वल टू 13। ये दोनों इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है और ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/x माइनस वाई को मैंने लेट किया है x और 1/x प्लस वाई को लेट किया है y। इसको सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, कई लोगों के मैसेज आते रहते हैं सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं देता है, तो मैंने बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम हुई हो तो बताइएगा, वरना कमेंट सेक्शन में यस और नो लिख के जवाब दें। अब देखिए 30x प्लस 44y, इसको हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है। हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को उठाएं, किसी भी कांस्टेंट को उठाएं, मतलब वेरिएबल के कांस्टेंट को उठाएं, जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसको बराबर करना होता है ना। तो क्या करेंगे, x वाले हमको इजीली लग रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 का और इस पूरी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 का, या फिर सीरीज बात है अगर हम 40 और 30 ना करें, केवल यही करते हैं तो 40 का करेंगे, 4 का करेंगे तो 120 हो जाएगा, 3 का करेंगे तब भी 120 हो जाएगा। हम छोटे से छोटा नंबर करते हैं तो ठीक है, 4 से अगर करते हैं तो ये आएगा 120x प्लस 16, 4 4 जा 16 17y इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन आपकी ये बनी। सेम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, 3 4 जा 120 40 जा, ठीक है, और प्लस 5 3 जा 15 और ये 165 y इज इक्वल टू 13 3 या 39, ये आपका आया। अब कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं, जब सेम साइन मिल जाए तो हमको साइन चेंज करना होता है, ये हमने सीखा था। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, दिस वन कैंसिल आउट। इसमें से क्या बचा, 6 में से 5 गया 1 1, ये आ गया 11y, ठीक। 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर आपका कुछ नहीं, 1 ही तो है, ठीक है। तो y इजकल टू आ गया हमारा यहाँ से सॉल्व होके 1/11। क्लियर। अब यहाँ से अब जरा कोई भी आप इक्वेशन उठा लीजिए, जैसे 30x प्लस 44y, इसमें हम क्या रख देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे इस तरीके से 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, तो 11 4 जा हो गया, ठीक। तो 30x इज इक्वल टू 10 माइनस 40, उधर चला गया, सॉरी 4 है ना, 10 माइनस 4, ये 4 है, 4 बन जा 4, तो 30 x इज इक्वल टू, या डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप करें आप लोग भी, 6, तो x इज इक्वल टू 6/30, तो 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, तो ये आया आपका 1/5, ठीक, ये चीज़। बट हमने यहाँ पर लेट क्या किया था, 1/x इजकल टू x, मतलब इस x की वैल्यू 1/5 किसके इक्वल होगा, 1/x माइनस वाई के। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इजकल टू 5, एक इक्वेशन ये। सेकेंड चीज यहाँ पर 1/11 वो y है, y को हमने क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई। बहुत से बच्चे एक गलती ये करते हैं कि सर यहाँ पर x और y जो आया, एक गलती ये करते हैं कि x और y जो आएगा वो यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आपको ये करना नहीं है, इसके आगे भी सॉल्व करना है, ठीक, ये भी सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल x और स्मॉल y चाहिए, वही हमने लेट की थी, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये यहाँ से क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है भैया, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया कैंसिल आउट, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू आया 16/2 दैट इज 8, ठीक। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 था, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दें 11, तो y इज इक्वल टू आएगा आपका 11 माइनस 8 दैट इज 3,
तो हमको क्या मिल गया, स्पीड ऑफ वोट इज इक्वल टू कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम की स्पीड जो मानी थी वो हमने क्या मानी थी, y, तो y कितना आया, 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन नोट इट डाउन। हाँ, चलिए नोट करिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इसको हम हटा देते हैं अब, है ना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, बेसिक फार्मूला है, बच्चों वाले काम है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि छोटी छोटी हमको गलतियां नहीं करनी है, यूनिट में गलती नहीं करनी है, यूनिट जब चेंज करेंगे तब गलती नहीं करनी है, ठीक है। समय अगर आपके पास कम है बोर्ड एग्जाम में, लास्ट क्वेश्चन अगर ये आपका बचा है, नहीं हो रहा है, तो आप सीधे 5 की टेबल 18 की टेबल चलेगी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में, उसको आप ध्यान रखें। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। यहाँ पर यह आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम। अब देखिए इसमें अलग अलग कंडीशन दे दी है, उसमें दोनों कंडीशन एक साथ थी कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम चल रहा था, तब टोटल टाइम लग रहा था। यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक। तो हम फिर वही चीज करेंगे, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसको हम x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, ठीक, क्लियर। सेकंड, स्पीड ऑफ जो आपकी करंट है इसको हम लेट करेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक, ठीक है। अब बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की। पहला केस फर्स्ट की तरफ कर चलते हैं, और यहां पर आएगा आपका केस सेकंड, ठीक, वहां पर आपका हम सॉल्व कर देंगे। तो केस फर्स्ट जो कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, अब देखिए ध्यान रखिए, केस तो बाद में, सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करी गई है, तो स्पीड किसमें, डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर। स्पीड अगर देखा जाए अप स्ट्रीम में तो कितना, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर में, क्लियर। केस यहां पर जरा देखें, केस 1 क्या बन रहा है, बोला है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, और ये आपकी जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये है। तो पहली चीज हम क्या देखें, टाइम 2 घंटा, ठीक, डिस्टेंस कितनी 20 किलोमीटर, लेकिन बात किसकी गई है, डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में कितना है, x प्लस वाई, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और 2 से हम 20 को कैंसिल करेंगे, 2 10 जा 20, तो x प्लस वाई जो आपका आया वो 10, ये आपकी आई पहली इक्वेशन, ठीक। सेकंड केस क्या है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कितने घंटे में, 2 घंटे में कितना, 4 किलोमीटर, और बोला यहां पर क्या है, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में हमने क्या लिया यहां पर, x माइनस वाई, ठीक। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, एंड वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है। हम इन इक्वेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए सॉल्व करते हैं हम इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, दूसरी इक्वेशन आई है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, वाई वाई कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कोई भी एक इक्वेशन आप उठाइए, उसमें आप इसको पुट कर दीजिए। 2 मतलब x की वैल्यू 6 है तो 6 को पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 10, तो y आपका आया 10 माइनस 6 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रो वो कितनी हो गई आपकी, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ किसका, करंट का, करंट की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल आंसर। आशा करता है बोट एंड स्ट्रीम आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। और अब शुरू करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिलेगी। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम पे करा दिए, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कौन सी यूनिट कैसे कन्वर्ट की जाएगी, बेसिक फार्मूला क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पानी का बहाव इन द सेम डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, सब मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों दे दिया है तो आपको स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर निकालना है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए सीधे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है। बस आपको अगर ये टॉपिक अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे और आपको एक से एक धुआंधार ट्रिक मिलेगी, शॉर्टकट ट्रिक मिलेगी कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ठीक है, चलिए चलता हूं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।